पर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। नॉर्मल जो व्यक्ति है उसको हर 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मीन्स यदि वो 50 केजी का है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे, और यदि वो 60 का है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में। तो प्रोटीन अपन नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं और वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। दोस्तों जो कैलकुलेट किया गया है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अपनी डाइट से 25 से 30 ग्राम प्रोटीन पर डे, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी अपनी डाइट से 30 से 35 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा प्रोटीन वो अपनी डाइट से नहीं ले सकते। तो दोस्तों जो यदि मैं 70 केजी का हूं और मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए और मैं यदि 30 ग्राम अपनी डाइट से पूरा कर पा रहा हूं, तो दोस्तों मुझे जो कमी रहेगी वो 40 ग्राम की हमेशा डेफिसिट रहेगी। 40 ग्राम पर डे के हिसाब से मुझे कमी रहेगी। अब दोस्तों बॉडी क्या करेगी उस हाल में? दोस्तों बॉडी को चाहिए तो 70 ग्राम और मिल रहा है उसे 30 ग्राम। तो बॉडी क्या करेगी कि जो अति आवश्यक खर्चे हैं ना, सबसे पहले वो करेगी। मीन्स जो हमारा डेली का रूटीन है, डेली जो हमारी फिजियोलॉजी जो बॉडी में चल रही है उसको सबसे पहले पूरा करेगी। तो जैसे हमारे ब्रेन ने ये बोला, क्योंकि ब्रेन में क्या दोस्तों 60% जो ब्रेन होता है वो फैट से बना होता है, और जो हमारे ब्रेन के जो मेन पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स फैट्स के बने होते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी प्रोटीन क्या करता है, क्यों जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो सिग्नल्स जा रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। मींस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जो मैसेज के जाएगा वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं। तो दोस्तों ब्रेन के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर 100% प्रोटीन के बने होते हैं, और इसी से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपने मैसेज भेज सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ब्रेन ने बोला कि मुझे पर डे 5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो बॉडी उसे 5 ग्राम देगी, क्योंकि ब्रेन बहुत अति आवश्यक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। उसके बाद में हार्ट यदि बोलेगा कि मुझे 5 ग्राम प्रोटीन मुझे भी चाहिए, तो हार्ट बहुत जरूरी है, हार्ट को भी 5 ग्राम चाहिए। ऐसे ही लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियास, लंग्स, अपनी इंटेस्टाइन, मतलब जो भी जरूरी अपने खर्चे हैं वो बॉडी सबसे पहले पूरा करेगी। तो जैसे 30 ग्राम यदि हम डाइट से ले रहे हैं तो 30 ग्राम हमारे जो अति आवश्यक खर्चे हैं उसमें पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों जो बाकी की डेफिसिट है वो कहाँ प्रकट हुई, कैसे पता चलेगा अपने को? तो दोस्तों अब प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन अपने बालों के लिए भी जरूरी है, प्रोटीन अपनी स्किन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि स्किन में भी जो कोलेजन्स वगैरह होते हैं, हेयर में जो केराटिन होता है अपना, इसके अलावा अपने नेल्स के लिए बहुत जरूरी होती है, अपनी जो मसल्स होती है उनके लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, और इसके अलावा जो अपनी हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उसके लिए भी प्रोटीन एक फ्रेमवर्क का काम करता है। अब दोस्तों क्या होगा, प्रोटीन की डेफिसिट जैसे होने लगेगी तो क्या होने लगेगा, क्योंकि जो अति आवश्यक खर्चे यानी 30 ग्राम यदि हम अपनी डाइट से कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटीन को, तो 30 ग्राम तो हमारा खर्च हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास खर्च करने लायक कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। तो बॉडी क्या करेगी, हेयर्स बोलेंगे उससे, बालों ने कहा मुझे प्रोटीन चाहिए, तो बॉडी कह देगी नहीं भैया मेरे पास नहीं है प्रोटीन। तो उस बालों पे क्या फर्क पड़ने लगेगा दोस्तों, एक तो बाल थिन हो जाएंगे, आपके पास पतले हो जाएंगे बाल। इसके अलावा अपने को हेयर फॉल शुरू होने लगेगा, बाल आपके झड़ने लगेंगे, और इसके अलावा बाल समय से पहले आपके सफेद होने लगे। इसके अलावा जैसे स्किन में अपन इफेक्ट देखें, तो स्किन में अपन इफेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, स्किन की जो टोन है वो दोस्तों कम हो जाएगी, कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो दोस्तों कम हो जाएगी, और स्किन थोड़ा सा जैसे इलास्टिसिटी कम होगी तो ऐसे होता है ना, स्किन झूलने लग जाती है या फिर झिल्लियां सी पड़ जाती हैं, जो झुर्रियां अपन बोलते हैं समय से पहले, जिसको अपन प्री मेच्योर एजिंग बोलते हैं। तो समय से पहले झुर्रियां पड़ने लग जाएगी, स्किन लटकने लग जाएगी, स्किन की इलास्टिसिटी वो कम हो जाएगी, स्किन का ग्लो कम हो जाएगा।
इसके अलावा हम दोस्तों आगे बढ़े, हमारे नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब टूटने लगेंगे यदि उन्हें प्रोटीन्स नहीं मिले तो। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें मसल्स को, तो मसल्स को यदि प्रोटीन की सप्लाई कम हो जाती है तो मसल्स में क्या होगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगेगी। जैसे हमने 2-3 घंटे कोई वर्क कर लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि हम तो बस अब 12 घंटे वर्क करके आए। तो इजी फटीग जिसको बोलते हैं, तो थकावट के लक्षण आने लग जाएंगे। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं, बोन्स के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो बोन्स को प्रोटीन नहीं मिला तो जैसे अब हमारे लक्षण आते हैं शरीर में दर्द रहना, और यहाँ पे हड्डियों में दर्द, जिसको अपन बोलते हैं कि मेरे तो हड़जुरी बुखार आ रहा है, लो ग्रेड फीवर टाइप का, उस तरह से फीचर्स आने लगे। अब दोस्तों यदि डेफिसिट जैसे जैसे एक्यूमुलेट होती जाएगी या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो दोस्तों क्या होंगे, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं और हमारे जो एंजाइम्स हैं वो भी दोस्तों प्रोटीन से ही बने होते हैं। अब जैसे एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, प्रोटीन उतना नहीं मिल पा रहा तो एंजाइम्स तो बनेंगे, बट जो एंजाइम्स होंगे जो उनको बनना चाहिए वो नहीं बनके थोड़े डिफेक्टिव बनेंगे। इसके वजह से हमारा क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो कमजोर पड़ जाएगा। हमारे ऐसे एसिडिटी की शिकायत रहने लग जाएगी, खाना ढंग से नहीं पच पाएगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लग जाएगी, जो आजकल अमूमन देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में भी क्या है, जरूरी खर्चों में तो जाएगा, क्योंकि बच्चों में 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से चाहिए, यानी यदि 20 किलो का बच्चा है तो उसे 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब क्या होगा, बच्चों में भी यही सारी चीजें होंगी। इसके अलावा बच्चों में क्या मेन चीज होती है, कि उनको हाइट भी लेनी होती है। तो उनकी हाइट क्योंकि वो अति आवश्यक में नहीं है, हाइट नहीं बढ़ेगी तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हाइट उसकी कमजोर हो जाएगी, और उसको अपन बोलेंगे कि उसका थोड़ा शॉर्ट स्टेचर जिसको बोलते हैं, उस तरीके से बच्चे में हो जाएगा, वो हाइट नहीं ले पाएगा बच्चा। तो दोस्तों प्रोटीन के उसकी बात करें, प्रोटीन हम सोचते हैं कि हम प्रोटीन बहुत लेते हैं, तो प्रोटीन यदि हम ले रहे हैं क्यों, तो दालों की बात करें तो दालों में हमने देखा है कि जो 100 ग्राम दाल होती है उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में भी 32 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, जो सबसे ज्यादा माना गया है। लेकिन दोस्तों 100 ग्राम जो सूखी दाल होती है वो पूरे 4-6 लोगों के परिवार के लिए बनती है, उसको कटोरी नहीं, हम ये बोलेंगे 100 ग्राम सूखी दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। जबकि हमें जो और उसमें से भी लगभग जो बॉडी में उसकी भी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो है 70%। मीन्स यदि वो 24 ग्राम है, यदि 100 ग्राम सूखी दाल में, तो भी बॉडी को जो मिलेगा उसमें से वो 17-18 ग्राम ही मिलेगा। इसी तरह से यदि हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में 100 ग्राम में से 10 ग्राम प्रोटीन होता है, और उसमें से भी जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो 50% ही है। मीन्स 5 ग्राम ही अपनी बॉडी को मिलेगा यदि हम 100 ग्राम गेहूं खाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से यदि अंडे की बात करें तो अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन है। तो दोस्तों प्रोटीन का जो इजिली सोर्स है वो हमारे पास है, जो हमारी 30 ग्राम यदि हम डाइट से ले रहे हैं, 30 to 35 ग्राम। इसके अलावा यदि वो डेफिसिट अपने पास रह जाती है तो उस डेफिसिट की वजह से दोस्तों मोटापा बहुत जल्दी आने लगता है, जो आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है। अब मोटापे को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो सब लोग करते हैं कि फैट्स को कम कर देते हैं, लेकिन दोस्तों फैट्स के कम करने की बजाय, मतलब वो तो करना ही है हमें, इसके अलावा हमारा यदि प्रोटीन जो प्रोटीन डाइट है हमारी, वो यदि हम पूरी लें, मीन्स यदि 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 70 लें, तो धीरे धीरे हमारा क्या जो विसरल फैट है, क्योंकि फैट जो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा विसरल फैट है वो धीरे 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 डिसॉल्व होता रहेगा, और हमारा मोटापा है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो दोस्तों प्रोटीन हमेशा अपनी प्रोटीन टैंक जो है उसको हमेशा फुल रखें। और बस दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इसके लिए अपना जो डेफिसिट है उसके लिए अपने पास बहुत सिंपल है, अपना जो ऑल प्लांट प्रोटीन है तो बहुत अच्छा है वो। अपने को जो 40 ग्राम का या 30 ग्राम का जो भी डेफिसिट है, एक स्कूप में हमें 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो 3 स्कूप या 4 स्कूप जो भी आपका वेट के अकॉर्डिंग अपना वो मॉर्निंग में ही अपने, यदि आप कहीं निकल रहे हैं आप घर से बाहर, तो मॉर्निंग में ही अपना वो कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। दूसरा दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी